स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। और परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 3 टेंस हैं जो कि हम परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब तीनों में डिफरेंस जो है वो आपको सामने दिख रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है या फिर लिया है, दिया है, खाया है, आ है, ए है, ई है, एंड में आ रहा है। मीन्स जो भी सेंटेंस हमारे जैसे चुका है, चुके हैं, चुकी है, जैसे उसने काम कर लिया है, वह काम कर चुका है, सेम चीज है। उसी तरह से नेक्स्ट है परफेक्ट बट किसका? पास्ट का है। तो इसके एंड में जो है वो था लगा होगा एंड में। जैसे चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर हम कह सकते हैं आ था, ए थी, मतलब लिया था, दिया था, ये काम किया था, सेम चीज। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उसमें क्या होगा वो वैसी चीज, बट उसमें क्या होगा? फ्यूचर का गा, गे, गी। जैसे चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, यानी कि यहां पे मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म में आ होगा, ई होगी, इत्यादि। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वर्ब कौन सी यूज हो रही है। फर्स्ट हमने देखा कि वाक्य के अंत में क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसमें एंड में क्या होगा? चुका है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, आ है, ए है, ई है, जिसकी साउंड आएगी लास्ट में। बट सेकंड पॉइंट आता है वर्ब। तो वर्ब जो है हर एक परफेक्ट टेंस में जो वर्ब होगी वो थर्ड ही आएगी। पास्ट के परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, और फ्यूचर के परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब्स की जो है वो 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बिकॉज दिस इज परफेक्ट टेंस। हमेशा याद रखिए परफेक्ट टेंस जो भी होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। जैसे ये देखिए, वह खाना खा चुकी है, मैंने खाना खा लिया है। मैं खाना खा चुकी हूं, मैंने खाना खा लिया है, कोई फर्क नहीं है, बट सिर्फ वर्ड्स का फर्क है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड चीज जो आपने गौर करने वाली है, उसमें होता है हैज और हैव का यूज। हैज हैव जहां पे भी लगा होगा आपने ये माइंड में रख लेना, हैज हैव लगा है तो इट मीन्स कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। वैसे ही पास्ट के परफेक्ट में क्या लगा होगा? हैड लगा होगा, और फ्यूचर के परफेक्ट में लगा होगा शैल हैव, विल हैव। तो पहले हम प्रेजेंट के बारे में हम कर रहे थे, तो इसमें क्या लगा? हैज हैव। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हैज किसके साथ लगाएं, हैव किसके साथ लगाएं। तो हैज जो है वो लगता है ही, शी, इट और ऑल सिंगुलर नाउन के साथ। तो नाउन क्या है हमारे? प्लेस, थिंग एंड पर्सन, राइट। तो उनके साथ जो है वो हैज लगाएंगे, जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज, फैन हैज, राइट, इस तरह से। और हैव कहां पे लगता है? आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स जो भी हैं उनके साथ हैव लगता है। सी हियर हम कैसे बोलेंगे? आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव एंड पेंसिल्स हैव, इस तरह से जैसे प्लूरल नाउन्स हैं। जैसे यहां पे लिखा सेंटेंस ही हैज, अब ही लगा है तो ही के साथ हमने क्या यूज किया? ही के साथ हमने यहां पे क्या यूज किया? हैज यूज किया। ये देखिए हैज, क्योंकि रूल बताता है कि हैज जो है वो किसके साथ? ही के साथ लगेगा। यहां मैंने लिखा है ही हैज ईटन द फूड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो ईट की थर्ड फॉर्म जो है वो ईटन होगी। नेक्स्ट इज आई हैव ईटन द फूड, तो आई यहां पे लगा तो आई जो है वो आई के साथ हैव लगेगा, क्योंकि यहां लिखा है हैव के साथ आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ, जिसका पहचान जो है कि उसके एंड में, सेंटेंस के एंड में चुका था, चुके थे, चुकी थी होगा, और या फिर जिसमें लास्ट में साउंड किसकी होगी? आ था, ए थी, ई थी। मीन्स मैंने ये काम कर लिया था, मैं ये काम कर चुका था, सेम चीज है। बट आपने साउंड को देख के उसकी कंफ्यूज नहीं होना कि ये लिया था लिखा है
और यहाँ पे तो चुका था पड़ा था, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए कि चुका था भी हो सकता है और ई मतलब लिया था, मतलब कम आम कर लिया था। नेक्स्ट है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। यहाँ पे ये देखिए सेंटेंस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा, मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था, सेम चीज है। नेक्स्ट, इसमें पिछले वाला जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें हैज हैव यूज हो रहा था, इसमें जो है हैड ही यूज होगा। पास्ट परफेक्ट जहां पे भी हैड लगा होगा सेंटेंस में, आपने समझ जाना है कि हैड है तो इट मींस ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड और वर्ब की यहां पे थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो हैड जो है ऑल नाउन्स और प्रनाउंस जो भी होते हैं सभी के साथ पास्ट में हैड ही लगता है। तो यहां पे देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैड ईटन द फूड। हैड जो है वो पास्ट को परफेक्ट को डिनोट कर रहा है और ईटन जैसा कि इसमें फॉर्म बताई है थर्ड फॉर्म लगेगी, ही हैड ईटन द फूड। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या फिर लिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, मतलब जिसके एंड में यहाँ पे साउंड है आ होगा, ई होगी, मतलब वह स्कूल गई होगी तो ई की आवाज आ रही है तो ई होगी, मतलब एंड में किसकी आवाज आई? ई होगी की, राइट? या आ होगा ऐसी साउंड हो तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल के लिए दो सेंटेंस लिखे हैं, वह खाना खा चुकी होगी, वह खाना खा चुकी होगी, ध्यान से सुनना। आगे है सेंटेंस, उसने खाना खा लिया होगा। सेम बात एक ही है बट उसको बोलने का जो है वो जो है तरीका या लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है सेम चीज ये। नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट, क्योंकि फ्यूचर का परफेक्ट है तो फ्यूचर का लग गया शैल और हैव जो है वो परफेक्ट का आ गया, तो विल हैव और शैल हैव इसकी पहचान है। जब भी विल हैव शैल हैव लगा होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फ्यूचर की बात है यहाँ पे। तो शैल हैव मैंने आपको पहले बताया, शैल जो है वो आईवी के साथ लगता है, तो शैल हैव जो आईवी के साथ लगेगा और विल हैव जो है ही शी इट और ऑल जो है हमारे नाउन्स है उन सभी के साथ जो है विल हैव लगेगा। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही विल हैव ईटन द फूड, क्योंकि मैंने बताया कि ही के साथ जो है वो विल हैव आएगा, तो यहाँ पे ही के साथ विल हैव है। और यहाँ पे मैंने बोला कि आई के साथ शैल लगे, आई के साथ शैल हैव लगेगा तो शैल हैव। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, टेंस में भी आगे सेंटेंस के फॉर्म्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोई सेंटेंस जो वो सिंपल होते हैं, किसी में कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कोई सिर्फ स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई बात बताई जाती है, कोई जो होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें डिनाई होता है जिसको हम नोट से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ जो होते हैं जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, यानी डिनाई भी होता है उसमें क्वेश्चन भी पूछा होता है। तो फर्स्ट हम चलते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसमें फर्स्ट जो है एफर्मेटिव। इनके कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिखूंगी जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एफर्मेटिव किसका, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एफर्मेटिव जो है वो किसका लिखने जा रही हूं मैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव। तो रूल क्या होगा इसका? फर्स्ट जब भी हम एफर्मेटिव का सेंटेंस लिखते हैं उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव आया, फिर आपकी मैंने अभी बताया कि परफेक्ट जब भी कोई है टेंस तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने इसका एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, मैं पत्र लिख चुकी हूं, मैं पत्र लिख चुकी हूं। अब कैसे फॉर्मूला सेट करना है? सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, जो काम कर रहा है, तो काम कौन कर रहा है? यहाँ पे मैं, तो मैं जो है वो आ गया आई।
हैज़ हैव है तो सब्जेक्ट को देख के हैज़ हैव चूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ हैव लगेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दो में से एक चूज करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव। वर्ब कौन सी है, यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है, तो आई हैव। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होगी, आई हैव रिटन। तो थिंक ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, लेटर। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव की तरफ। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देती हूं, वह पत्र नहीं लिख चुका, उसने पत्र नहीं लिखा है। उसने पत्र नहीं लिखा है। उसने पत्र नहीं लिखा है, या मैं ऐसे ही बोल सकती हूं कि वह पत्र नहीं, वह पत्र नहीं लिख चुका है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, उसने पत्र नहीं लिखा है या वह पत्र नहीं लिख चुका है। तो फॉर्मूला इसका मैं लिख रही हूं यहां पे, सब्जेक्ट आ गया हैज, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर हैव, नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है इसको ट्रांसलेट करते हैं अभी, आई, सॉरी यहाँ पे हिज है, उसने लिखा है यहाँ पे, तो ही के साथ क्या आता है, हैज। ही हैज नॉट, आगे फॉर्मूला में क्या लिखा है, वर्ब, तो लिखने का यहाँ पे है रिटन, क्योंकि राइट की थर्ड फॉर्म जो है वो रिटन होगी। नेक्स्ट द लेटर। ये देखिए सब्जेक्ट आ गया ही, हैज हैव में से हैज आया क्योंकि यहाँ पे ही दे रखा है, देन नॉट आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, कि अगर क्वेश्चन ऐसे है तो ये परफेक्ट का ही टेंस, बट सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। जैसे क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, एंड में इसके क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूं क्या मैंने पत्र लिख लिया है, सेम चीज है। क्योंकि अब इसका फॉर्मूला देखिए, पहले इंटरोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाती है, हैज हैव पहले आ गया, देन सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, हैव, अब सब्जेक्ट आ गया आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई राइट की रिटन, रिटन द लेटर, क्वेश्चन मार्क एंड में। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी है साथ में डिनाई भी है। तो क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, ये है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं,
तो फॉर्मूला क्या कहता है इसका, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। हैव आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है फॉर्मूला में, नॉट रिटर्न द लेटर ये तो थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डिफरेंट सेंटेंसेस के अंडर सेंटेंस बनाने के फॉर्मूले। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट की तरफ। अब पास्ट परफेक्ट में बताया आपको कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे या खाया था, पिया था, एंड में जैसे इस तरह से सेंस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और लगता है साथ में हैड। तो इसमें एफर्मेटिव देखते हैं अभी। एफर्मेटिव में क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, देन हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। मैं पत्र लिख चुका था, तो इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हैड है यहाँ पे, तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने की क्या है, रिटर्न द लेटर। इससे मिलते जुलते कई सेंटेंसेस जो हैं आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। नेक्स्ट है नेगेटिव। मैं पत्र लिख चुका था, अब मैं इसी को दूसरे फॉर्म में लिखूंगी, मैंने पत्र लिख लिया, मैंने पत्र नहीं लिखा था। मैंने पत्र नहीं लिखा था। लिखा था और चुका था सेम चीज है। फॉर्मूला इसका देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला सेट किया अभी। सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे आई, हैड, नॉट, रिटर्न द लेटर, नेक्स्ट हम आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, सॉरी इंटेरोगेटिव में आते हैं नेक्स्ट। मैंने पत्र नहीं लिखा था, क्या मैंने पत्र लिखा था। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या मैंने पत्र लिखा था, या क्या मैं पत्र लिख चुका था, ऐसे भी हो सकता है। तो फॉर्मूला इसका है, इंटेरोगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या मैंने पत्र लिखा था, तो हैड आई
सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फॉर्म रिटन द लेटर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो उसका जो है, क्या मैंने पत्थर लिखा था, तो नहीं लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। क्या मैंने पत्र नहीं लिखा था, या क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था, सेम चीज। तो फॉर्मूला क्या है इसका, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैंने पत्र नहीं लिखा था, तो हैड, आई सब्जेक्ट आ गया, नॉट रिटन द लेटर, नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या बताया आपको कि शैल हैव और विल हैव लगता है, शैल हैव एंड विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है इसमें। तो अब देखते हैं सेंटेंसेस कैसे कैसे इसमें फॉर्म होते हैं। एफर्मेटिव हो यानी सिंपल सेंटेंस होगा इसमें ही, तो कैसे होगा, पहले फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं पत्र लिख चुका हूँगा। अब देखिए सेम जो पिछले सेंटेंसेस हमने फॉर्म किए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वैसे ही इनको करेंगे। तो जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आई है, देन सब्जेक्ट को देख के आप शैल और विल को चूज करेंगे। तो यहाँ पे आई लिखा है, तो आपने आंखें बंद करके यहाँ पे शैल हैव कर देना, शैल हैव, आई शैल हैव रिटन द लेटर नेक्स्ट इज नेगेटिव। अब नेगेटिव में मैं पत्र लिख चुका हूँगा, नेगेटिव में मैं लिखूंगी मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, या उसने पत्र नहीं लिखा होगा। ये मैं दूसरी फॉर्म में लिखूंगी, उसने पत्र नहीं लिखा होगा। उसने पत्र नहीं लिखा होगा, नहीं। तो फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस विल शैल। अब इसके बीच में हैव और शैल विल के बीच में आ जाएगा नॉट, प्लस नॉट प्लस हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसने पत्र नहीं लिखा होगा,
तो उसने की इंग्लिश आ गई ही, जो कि सब्जेक्ट पे प्लेस पे है। अब ही है यहाँ पे, तो नेचुरली ही के साथ विल लगेगा यहाँ पे। ही विल नॉट हैव written the letter नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, उसने पत्र नहीं लिखा होगा। क्या उसने पत्र लिखा होगा? क्या उसने पत्र लिखा होगा? तो फॉर्मूला क्या है इसका? हेल्पिंग, क्योंकि इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगी। विल, शैल, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब विल शैल है लगा हुआ यहाँ पे, यहाँ सब्जेक्ट मैं देखूंगी क्योंकि ये उसने लिखा है, तो यहाँ पे आएगा विल, विल ही हैव, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे फॉर्मूले में बताया हैव लगेगा, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न, ऑब्जेक्ट आया द लेटर, then question mark. And now last one is interrogative negative. तो क्या उसने पत्र लिखा होगा? अब इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो क्या आएगा? क्या उसने पत्र नहीं लिखा होगा? क्या उसने पत्र नहीं लिखा होगा? तो फॉर्मूला ये है, पहले शैल विल जो है वो पहले आएगा, शैल विल वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करके लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो क्या उसने पत्र नहीं लिखा होगा? तो उसने है यहाँ पे, तो विल ही हैव नॉट रिटर्न द लेटर। तो कैसे हर सेंटेंस के जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मूले अलग अलग हैं। ये फॉर्मूला जो है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आएंगे कि किस तरह से हमने कोई भी टेंस जो है वो उसको फॉर्म करना है किसी सेंटेंस के अंडर। जब आप हैज़ हैव देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी तो आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो आपने समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और जब विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी तो आपको पता चल जाएगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप प्रैक्टिस करें और सेंटेंसेस को सीखें। थैंक यू।